एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी एलियन लाइफ वह जीवन है जो पृथ्वी के बाहर हो सकता है और जो पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ है। अब तक किसी भी एलियन जीवन का निर्णायक रूप से पता नहीं चला है, हालांकि उन्हें ढूंढने के प्रयास जारी हैं। ऐसा जीवन सरल प्रोकैरियोट्स से लेकर बुद्धिमान प्राणियों तक हो सकता है और संभवतः उन सभ्यताओं को आगे बढ़ा सकता है जो मानव जाति की तुलना में कहीं अधिक एडवांस हो सकती हैं। बुद्धिमान जीवन सहित जीवन पृथ्वी पर विकसित हुआ, फिर भी हमारे ग्रह के बारे में विशेष रूप से उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ आकाशगंगा में बस एक और यादृच्छिक दुनिया है। तो अगर यहाँ बुद्धिमान जीवन हुआ है तो यह काफ़ी सामान्य होना चाहिए, इतना सामान्य कि हमें हर जगह एलियन सिविलाइजेशंस के संकेत दिखाई देने चाहिए। इसी सोच के साथ एनरिको फर्मी ने फर्मी पैराडॉक्स को प्रस्तावित किया था, जिसके अनुसार यदि जीवन इतना आसान है तो अब तक कहीं से किसी एलियन सिविलाइजेशन का कोई मैसेज क्यों नहीं आया है। तो हम इस वीडियो में इसी फर्मी पैराडॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे और इस पैराडॉक्स के लिए दिए गए काल्पनिक हाइपोथेसिस के बारे में भी जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं साइंस पार्क चैनल को। तो चलिए आज हम हमारे असीम ब्रह्मांड में एलियंस को ढूंढते हैं। इस पैराडॉक्स की शुरुआत होती है जब इतालवी अमेरिकी फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी का नाम 1950 की गर्मियों में साथी फिजिसिस्ट एडवर्ड टेलर, हर्बर्ट यार्क और एमिल कोनोपिंस्की के साथ एक आकस्मिक बातचीत के कारण पैराडॉक्स से जुड़ता है। फर्मी पैराडॉक्स इंटेलिजेंट एलियन लाइफ के अस्तित्व के लिए निर्णायक साक्ष्यों की कमी और स्पष्ट रूप से इसके अस्तित्व की प्राथमिक संभावना और इस तरह के सबूत प्राप्त करने के लिए विस्तार के बीच विसंगति को बताता है। इसके अनुसार मिल्की वे में सूर्य के समान अरबों तारे हैं। उच्च संभावना के साथ इन सितारों में से कुछ के पास पृथ्वी जैसे ग्रह एक हैबिटेबल जोन में हैं। इनमें से कई तारे और उनके ग्रह हमारे सूर्य से भी बहुत पुराने हैं। यदि पृथ्वी विशिष्ट है तो कुछ एलियन सभ्यताओं ने बहुत पहले ही बुद्धिमान जीवन विकसित कर लिया होगा। इनमें से कुछ सभ्यताओं ने इंटरस्टेलर ट्रैवल विकसित भी की हो सकती है, एक ऐसा कदम जिसकी हम मनुष्य अभी भी जांच कर रहे हैं। वर्तमान में परिकलित इंटरस्टेलर ट्रैवल की धीमी गति पर भी मिल्की वे आकाशगंगा को कुछ मिलियन वर्षों में पूरी तरह से पार किया जा सकता है। चूँकि सूर्य जैसे कई तारे सूर्य से अरबों वर्ष पुराने हैं, पृथ्वी को पहले से ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ द्वारा या कम से कम उनके अन्वेषणों द्वारा दौरा किया जाना चाहिए था। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ है। फर्मी पैराडॉक्स को हल करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि यह सुझाव देना कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ अत्यंत दुर्लभ है, कि ऐसी सभ्यताओं का जीवन काल छोटा होता है या कि वे मौजूद हैं लेकिन विभिन्न कारणों से मनुष्य उनके प्रमाण नहीं देख पा रहे हैं। इस पैराडॉक्स को सोल्व करने के लिए कई अन्य वैज्ञानिकों द्वारा भी हाइपोथेसिस दिए गए हैं। तो चलिए अब हम उनकी चर्चा करते हैं। पहली परिकल्पना जू हाइपोथेसिस है। इस सिद्धांत को औपचारिक रूप से 1973 में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में जॉन बॉल द्वारा फर्मी पैराडॉक्स के समाधान के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए पृथ्वी पर बुद्धिमान जीवन विकसित होने से पहले कई प्रकार की एडवांस्ड सभ्यताएं लाखों या अरबों साल पहले दिखाई दे सकती हैं। इतनी बड़ी शुरुआत के साथ इन पहली सभ्यताओं का ब्रह्मांड पर संपूर्ण नियंत्रण होगा। वे जीवन के कम उन्नत रूपों को नष्ट या नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, जैसा कि मनुष्य ने पृथ्वी पर किया है। हम इस प्रकार पृथ्वी पर नेचर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे स्थान जहां चींटियों की पीढ़ियां कभी भी मानव के संपर्क में नहीं आ सकती हैं।
इसी तरह पूरी एलियन सभ्यताएं हमें रहने देने के लिए सहमत हो सकती हैं, हमें परिपक्व होने और स्वाभाविक रूप से विकसित होने देने के लिए, दूर से हमारी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए, जब तक कि वे यह तय नहीं कर लेंगे कि हम उनके अलौकिक समुदाय में शामिल होने के लिए तैयार हैं। वैज्ञानिकों की दूसरी परिकल्पना के अनुसार यह भी हो सकता है कि हम किसी सिमुलेटेड यूनिवर्स में रह रहे हों और सबसे एडवांस्ड एलियंस हमारे द्वारा अपना बीता हुआ समय देख रहे हों। अगर कोई आपसे कहे कि आप सबसे एडवांस्ड एलियंस के बनाए हुए एक सिमुलेटेड यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि आप उन्हें पागल कहें। लेकिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक और फिलोसोफर्स तेज़ी से रचनात्मक विचार विकसित कर रहे हैं कि एक सिमुलेटेड ब्रह्मांड कैसे काम करेगा। लेखकों ने लंबे समय से अनुमान लगाया है कि एक टाइप 2 या टाइप 3 सभ्यता एक पोस्ट ह्यूमन को विकसित कर सकती है, जो लगभग अविश्वसनीय रूप से विशाल कंप्यूटर प्रणाली है, जो एक तारे के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन पर चलती है, डायसन स्फीयर का उपयोग करते हुए एक तारे के चारों ओर एक खोल जो तारे की सभी ऊर्जा को पकड़ लेता है। गणितज्ञों ने गणना की है कि एक पोस्ट ह्यूमन में सिमुलेटेड ब्रह्मांड बनाने के लिए कंप्यूटेशनल शक्ति हो सकती है, जिसमें हम सभी अंदर रहते हैं। यह विचार मानो या न मानो भौतिकी के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है, जिसके बारे में हम जानते हैं। तीसरी परिकल्पना के अनुसार यह भी हो सकता है कि एलियंस तो सिग्नल भेज रहे हों, लेकिन हम यह नहीं जानते हों कि उन्हें सुनना कैसे है। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इस समाधान पर भरोसा कर रही है। थोड़ी कल्पना के साथ हम एलियंस के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होने के कई कारणों के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एलियंस रेडियो तरंगों के साथ प्रसारित नहीं हो सकते हैं, या सेटी वर्तमान में जिन आवृत्तियों की निगरानी कर रही है उन एलियंस की तुलना में यह अलग अलग आवृत्तियों पर प्रसारित हो रहा है, या वे एक तरह के गैलेक्टिक इंटरनेट में आकाशगंगा में संचार करने के लिए न्यूट्रिनो या लेज़र का उपयोग कर सकते हैं। 1985 में कार्ल सैगन एक कारण लेकर आए कि हम एलियन संकेतों को क्यों याद कर रहे हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि एलियंस इतनी धीमी या इतनी तेज़ गति से संचार कर सकते हैं कि हम उनके प्रयासों को भी पहचान नहीं सकते। यदि एक एलियन सभ्यता को एक वाक्य या एक शब्द भी प्रकाशित करने में वर्षों लग जाते हैं, तो हम यह भी नहीं पहचान पाते कि हमसे संपर्क किया गया था। इससे भी अधिक उन्नत तकनीकों के साथ संचार कर रहे होंगे, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और न ही कभी खोज सकते हैं। मनुष्य 100 वर्षों से भी कम समय से एलियन लाइफ के संकेतों की खोज कर रहे हैं, ऐसी तकनीकों का उपयोग करते हुए जिन्हें एलियंस ने लाखों सालों पहले दिया होगा। ऐसी स्थिति में भी हम उनसे संपर्क नहीं कर पाएंगे। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस फर्मी पैराडॉक्स की पहली और दूसरी धारणाओं पर विवाद करती है, जो मानती है कि पृथ्वी एक विशिष्ट तारे के चारों ओर घूमने वाला एक विशिष्ट ग्रह है। पृथ्वी के बारे में कुछ विशेष या कम से कम दुर्लभ है। रेयर अर्थ परिकल्पना के समर्थकों का दावा है कि ये दुर्लभता ही है जिसने जीवन को पृथ्वी की सतह पर बनने और बढ़ने की अनुमति दी है। 1961 में एक अमेरिकी खगोलशास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने हमारी आकाशगंगा में बुद्धिमान सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक सरल समीकरण बनाया। मोटे अनुमानों का उपयोग करते हुए ड्रेक ने गणना की कि अकेले मिल्की वे में ही कम से कम 1000 और शायद 100 मिलियन एलियन सभ्यताएं थी, लेकिन ये संख्या अत्यधिक विवादित है। हालांकि हाल ही में नासा के मिशनों ने मिल्की वे में सितारों के चारों ओर घूमते हुए सैकड़ों एक्सोप्लैनेट्स या पृथ्वी जैसे ग्रहों को पाया है। फिर भी वैज्ञानिक यह नहीं जानते हैं कि किसी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। शायद जीवन को सूर्य से दूर गैस दिग्गजों और चट्टानी ग्रहों के साथ ग्रहों की सौर प्रणाली की आवश्यकता है।
शायद जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी आवश्यक हैं। विकसित जीवन के लिए एक बड़े चंद्रमा की आवश्यकता हो सकती है, जो ज्वार एक विशेष तापमान या एक स्थिर कक्षा वाले ग्रह का कारण बनता है। लेकिन हमारे आकार के साथ यह निर्धारित करना लगभग असंभव है कि ब्रह्मांड में जीवन दुर्लभ है या नहीं। द ग्रेट फिल्टर यह विचार है कि एक सभ्यता का विकास जो एक आकाशगंगा को उपनिवेश या अपना घर बना सकती है, एक अद्वितीय, शायद ब्रह्मांड में एक बार होने वाली घटना है, क्योंकि रास्ते में जीवन के लिए कई असाधारण बाधाएं हैं। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी और फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के जाने माने भविष्यवादी डॉक्टर रॉबिन हैंसन ने उन 9 कदमों को प्रकाशित किया जिनके बारे में उनका मानना है कि एक उपयुक्त ग्रह से एक इंटरस्टेलर सभ्यता तक पहुंचने के लिए आवश्यक हैं। वो 9 कदम कुछ इस प्रकार हैं: सही तारा प्रणाली, प्रजनन संबंधी कुछ जैसे कि आरएनए, सरल एकल कोशिका जीवन, जटिल एकल कोशिका जीवन, प्रजनन, बहुकोशिका जीवन, बड़े दिमाग वाले औजारों का इस्तेमाल करने वाले जानवर। अभी हम कहाँ हैं? वह आखिरी 9वां कदम कोलोनाइजेशन विस्फोट है। एक उपनिवेशीकरण विस्फोट के ये 9 चरण महान फिल्टर हैं। ग्रेट फिल्टर के समर्थकों का तर्क है कि एक या अधिक फिल्टरिंग चरण के बीच संक्रमण इतना असामान्य हो सकता है कि कुछ सभ्यताएं चरण 8 या 9 तक पहुंच जाएं। यदि प्रत्येक संक्रमण पर्याप्त रूप से असामान्य है, मनुष्य आकाशगंगा में एकमात्र जीवन रूप हो सकता है जो कभी भी चरण 8 तक पहुंचता है। इन स्पष्टीकरणों के अलावा भी कई अन्य स्पष्टीकरण दिए गए हैं जो हम अभी तक एलियंस को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं को समझाते हुए प्रतीत होते हैं। अब इन स्पष्टीकरणों में से कितने स्पष्टीकरण सही हैं ये तो हम भी नहीं जानते हैं, और इसे जीवन व तकनीक के विकास से ही समझा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए साइंस पार्क चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।